हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सब भोजन करते हैं। फिर सब खुश रहते हैं क्योंकि उन्होंने टेनी की पसंद का खाना बनाया है। टेनी के नीचे आने पर शोरवरी उसे बुलाती है। वो इप्शिता को मोहिनी को सौंपती है और शोरवरी से कुछ खाने के लिए कहती है। फिर परिवार टेनी को उनके साथ टेबल पर बैठने के लिए बोलता है। फिर टेनी आश्चर्य करती है कि वो नौकरों को उनके साथ कैसे बैठने के लिए बोल सकते हैं। तब वो विशेष अधिकारी प्राप्त है। फिर इंदु कहती है कि उन्होंने ये सभी व्यंजन विशेष रूप से उसके लिए तैयार किए हैं। टेनी पूछती है कि वो कैसे जानते हैं कि मुझे क्या पसंद। शोरवरी कहती है कि हमें छुटकन ने बताया। फिर पार्थ शोरवरी को बचाने के लिए आता है, कहता है कि उसके पास छुटकन का नंबर भी है। फिर टेनी दादाजी को सुझाव देती है कि पार्थ को अपनी हद में रखे, आखिर वो एक ड्राइवर और मालिक बनकर घर में घूमता रहता है। दादाजी कहते हैं कि जब भी वो उन्हें दादा कहता है तो ऐसा लगता है कि वो उनका पोता है। वो फिर घर के खास शख्स है। फिर इंदु ने बैठने के लिए पार्थ को बोला उनके साथ भोजन के लिए। फिर टेनी उसे नौकर के कमरे में भेजने का सुझाव देती है। फिर पार्थ चला जाता है। टेनी दादी से एक गिलास पानी मांगती है और वह थाली में हाथ धोती है। वो मोहिनी से इप्शिता लेती है, लेकिन इप्शिता उसके बाल पकड़ लेती है। मोहिनी को शक था कि टेनी इप्शिता का ख्याल कैसे रखेगी। दादाजी को यकीन है कि इप्शिता अपनी माँ के साथ सबसे सुरक्षित है। फिर पार्थ शोरवरी के कमरे में चुपके से आता है। शोरवरी उस पर हंसती है, फिर उसे खाने के लिए बिठाती है। पार्थ इप्शिता को लेकर खफा था। शोरवरी कहती है कि ये उसके लिए भी आसान नहीं था, फिर भी वो टेनी में विश्वास रखती है। फिर कमरे में टेनी इप्शिता को सुलाने की कोशिश करती, जबकि वो लगातार रोती है। वो उसे फिर एक गरीब लड़की की कहानी सुनाती है कि जिसे पहले से ही शादीशुदा आदमी से प्यार हो गया था और उसे एक बच्चा देने का उसने वादा किया था। फिर इप्शिता सो जाती है। वो फिर बियर का एक पैकेट लेती है, लेकिन इप्शिता फिर रोने लग जाती है। टेनी पार्क से नौकर के कमरे में मदद मांगने जाती है। फिर वो गेट नहीं खोलता है। फिर वो शोरवरी के पास जाती है और फिर गेट पे आवाज लगाती है, लेकिन पार्थ ने शोरवरी को दरवाजा खोलने से मना किया क्योंकि वो भी अंदर है। जब टेनी चली जाती तो शोरवरी परेशान थी क्योंकि उसने इप्शिता को रोते हुए सुना। पार्थ जाने और चेक करने की पेशकश करता है। शोरवरी कहती है कि उसे यकीन है कि टेनी इप्शिता को संभाल लेगी, आखिरकार वो उसकी माँ है। फिर कमरे में टेनी इप्शिता की परवाह ना करने के लिए शोरवरी पर नाराज रहती है। वो फैसला करती है कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए उसे ही इप्शिता को सुलाना होगा। वो इप्शिता को अपने बिस्तर पर ले आती है और उसका डायपर बदलती है और उसके लिए खाना बनाती है। फिर वो इप्शिता नहीं खाती है। फिर टेनी रोती हुई इप्शिता के साथ चिल्लाती है और इप्शिता को गोद में लेकर खुद सो जाती है। अगली सुबह पार्थ फिर डाइनिंग रूम में आता है। दादाजी उसे नाश्ते में शामिल होने के लिए कहते हैं। पार्थ कहता है कि उन्हें जब तक सावधान रहना चाहिए जब तक कि टेनी की याददाश्त नहीं आ जाती। टेनी इप्शिता के साथ नीचे आती है। पार्थ ने फिर टोन बदलकर ड्राइवर बन जाता है। दादाजी उन्हें फिर कोई काम बताते हैं। टेनी रोते हुए इप्शिता को लाती है और उसे एक परेशानी होने का श्राप देती है। वो गुस्से में रहती है और जाने के लिए चली जाती है। शोरवरी पार्थ को टेनी से बात करने के लिए भेजती है। इंदु को यकीन है कि पार्थ टेनी को संभाल लेगा। फिर टेनी बच्चे की देखभाल करने का फैसला करने के लिए खुद को कोसते हुए कमरे में अपना बैग पैक करती है। पार्थ पूछता है कि क्या उसने जाने का फैसला किया। टेनी ने उस पर फिर एक स्कार्फ फेंका और उसे अपना दिमाग बंद रखने की चेतावनी दी। पार्थ कहता है कि इप्शिता महज एक बच्ची है जो बोलने में भी असमर्थ है। टेनी ने उसे रात की पूरी कहानी सुनाई। पार्थ कहता है कि नींद न आने की वजह से टेनी पागल हो गई है, उसे महीने के अंत में 1.5 लाख मिलेंगे। टेनी अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं रहती। पार्थ उससे कहता है कि वो अमेरिका जाने का अपना सपना छोड़ दे, ये फैमिली उसके वीजा पर मुहर लगाने में भी उसकी मदद करेगी। वो कहता है कि इस पहले वाली जो दाई थी उसे हमने दुबई भेजा और उनका सपना पूरा किया। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पे 2 दिन रुको, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इप्शिता की देखभाल कैसे करनी। फिर टेनी रसोई में आती है जहाँ बा और इंदु काम करते हैं। वो उनसे बात करने का फैसला करती है और पूछताछ करती है कि यहाँ क्या पक रहा है। इंदु उसे अंदर बुलाती है। टेनी उन्हें मक्खन लगाते हुए उनसे मीनल के बारे में बात करती है। वो महिलाएं फिर कंफ्यूज हो जाती है, बोलते हैं कि मीनल कौन है। फिर वो कहती है कि मुझे पार्थ ने बताया कि वो इप्शिता की दाई थी। वो कहते अच्छा, वो हम उसे जानते हैं।